हरे कृष्णा। इस पवित्र कार्तिक मास में आप सबका स्वागत है आपके अपने उपदेशाष्टकम चैनल पर, जहां पर हम इस समय कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करती हुई विभिन्न पौराणिक कथाओं का प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। और आज की इस कार्तिक महात्म्य कथा में हम श्रवण करेंगे तुलसी देवी की सूखी लकड़ियों की महिमा। और आज हम पौराणिक ग्रंथों से ये भी जानेंगे कि आखिर तुलसी देवी के काष्ठ की महिमा क्या है और तुलसी युक्त स्नान करने से क्या फल प्राप्त होता है। हमारे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में तुलसी देवी की अर्चन पद्धति के विषय में क्या कहा है, इन सब के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की कार्तिक मास महात्म्य विशेष कथा श्रृंखला की आगे की कड़ी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी काष्ठ की अग्नि के द्वारा अगर भगवान के लिए कोई भोग बनाता है और उन्हें अर्पित करता है तो वो अन्न सुमेरु के समान और अत्यंत स्वादिष्ट बन जाता है। अगर किसी स्थान पर मृत व्यक्ति के शरीर का अंतिम संस्कार करते समय उसमें भी तुलसी की सूखी हुई लकड़ी डाली जाए तो वो हरि के धाम जाकर इस जड़ जगत में वापस नहीं आता। मृत शरीर को जलाते समय एक तुलसी की लकड़ी का इस्तेमाल करने मात्र से भी उस व्यक्ति के करोड़ों पापों का नाश हो जाता है। और ऐसा तुलसी काष्ठ युक्त दाह संस्कार अत्यंत भाग्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकता है। जिस घर में तुलसी की लकड़ी, मृत्तिका, तुलसी पत्र और तुलसी जल विराजमान होता है उस घर में परम भगवान श्री कृष्ण का नित्य निवास रहता है। तुलसी की जड़ों में पाई जाने वाली मिट्टी को धारण करने से सभी विघ्नों का विनाश हो जाता है। और इसीलिए तुलसी पूजन करने के बाद तुलसी की जड़ों में रही मिट्टी को हम अपने सिर पर और मस्तक पर धारण करते हैं। अगस्त्य संहिता में एक वर्णन प्राप्त होता है। उसमें लिखा है कि तुलसी के काष्ठ से कंठी माला और जप माला बनाकर उन पर भक्तिमय साधना करने से उसका अक्षय फल प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए इस्कॉन के सभी मंदिरों में दीक्षा के बाद जप करने के लिए तुलसी की माला दी जाती है। और जो भी भक्त 4 नियमों का पालन करते हैं उन्हें गले में भी तुलसी कंठी माला धारण करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति तुलसी की लकड़ी की अग्नि से भगवान का भोग तैयार करके भगवान श्री हरि को अर्पित करता है तो भगवान उसके थोड़े से भोग को भी मेरु तुल्य समझकर स्वीकार करते हैं और परम संतुष्टि का अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति तुलसी के काष्ठ की अग्नि से भगवान का दीपक जलाता है उसे 10,000 करोड़ दीप दान करने का लाभ प्राप्त होता है। और इसीलिए आपने शायद देखा होगा तो कई बार कार्तिक मास में कई भक्त तुलसी की सूखी लकड़ियों से भी दीपदान करते हैं। और विशेषकर इस कार्तिक मास में सूखी हुई तुलसी काष्ठ के द्वारा दीपदान करने से उस दीपदान का करोड़ों गुना अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है। श्री हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में तुलसी काष्ठ के चंदन के महात्म्य का भी वर्णन मिलता है। उसमें गरुड़ पुराण का उल्लेख करते हुए श्रील सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पित करने से व्यक्ति के 100 जन्मों के पाप निसंदेह दग्ध हो जाते हैं। इस शरीर का त्याग करते समय अगर तुलसी चंदन के द्वारा व्यक्ति का शरीर लेपित हुआ है तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से भगवत सारूप्य प्राप्त करके उनके निज धाम में निवास करता है। इस कलयुग के समय में भगवान श्री कृष्ण को तुलसी युक्त चंदन अर्पण करने से वो व्यक्ति इस जगत में विद्यमान नहीं रहता, वो सीधा भगवत धाम का निवासी बन जाता है। और इसीलिए भगवान के अर्चा विग्रह को तुलसी काष्ठ का चंदन भक्ति पूर्वक लगाने से व्यक्ति सदैव उनके समीप रमण करता है। जो भी मनुष्य कलयुग के मार्गशीर्ष मास में तुलसी काष्ठ का चंदन भगवान को अर्पित करते हैं वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं और परम गंतव्य को प्राप्त करते हैं। तुलसी काष्ठ की जितनी महिमा है उतनी ही महिमा है तुलसी युक्त स्नान की। तुलसी जल द्वारा स्नान करने की महिमा का वर्णन हमें श्रील सनातन गोस्वामी द्वारा हरि भक्ति विलास नामक ग्रंथ में ही मिलता है। उसमें भी उन्होंने गरुड़ पुराण के कुछ श्लोकों का वर्णन किया है और कहा है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के मूल यानी कि जड़ की मिट्टी को अपने शरीर में लेपन करता है उसे 10,000 अवभूत स्नान करने का लाभ मिलता है। जो व्यक्ति अपने सिर पर तुलसी युक्त जल धारण करता है उसे गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तुलसी
तुलसी युक्त जल अपने सिर पर धारण करने मात्र से ही व्यक्ति को समस्त तीर्थों में स्नान करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और इसी प्रकार जब हम तुलसी कंठी पहनकर प्रतिदिन स्नान करते हैं तो वो स्नान भी प्रतिदिन गंगा स्नान के बराबर माना गया है। इतनी अधिक महिमा है तुलसी युक्त स्नान करने की। श्रील सनातन गोस्वामी अपने ग्रंथ श्री हरिभक्ति विलास में तो यहाँ तक कहते हैं कि तुलसी विहीन अर्चन अर्चन नहीं है, तुलसी विहीन स्नान स्नान नहीं माना जाता और तुलसी विहीन भोजन भोजन नहीं है। और इसका प्रमाण हमें बृहद नारदीय पुराण में मिलता है, जहाँ पर तुलसी महिमा का वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, वायु पुराण में भी वर्णन मिलता है भगवान जनार्दन कभी भी बिना तुलसी के कोई भी अर्चन और पूजा का स्वीकार नहीं करते। अगर तुलसी पत्र का अभाव है तो व्यक्ति को तुलसी के काष्ठ को भगवत के अंग में स्पर्श करके उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर तुलसी का काष्ठ यानी कि लकड़ी भी नहीं मिल रही है तो व्यक्ति को तुलसी देवी का नाम उच्चारण करके भी भगवान जनार्दन की सेवा का कर्तव्य करना चाहिए। इसी पुराण में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति तुलसी पत्र के द्वारा भगवान विष्णु यानी कि कृष्ण के अंश अवतारों को छोड़कर अन्य किसी देवी देवताओं की पूजा करता है, ऐसा व्यक्ति गौ हत्यारा, ब्राह्म घाती और गुरु पत्नी गामी के समान पापी माना गया है। इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के सिवा और किसी भी देवी देवता को तुलसी का पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जघन्य पाप कर्म लगता है। यहाँ तक कि हम राधा रानी को भी तुलसी देवी अर्पित नहीं कर सकते। विष्णु रहस्य नामक एक ग्रंथ में कहा गया है कि व्यक्ति को सुंदर और कोमल मंजरियों के साथ अखंड यानी कि जो टूटे हुए ना हो वैसे हरे रंग के तुलसी पत्र भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने चाहिए। तुलसी का पत्र चाहे कृष्ण वर्ण का हो या फिर हरित वर्ण का, वो हर प्रकार की तुलसी भगवान को अत्यंत प्रिय है। सभी प्रकार के पुष्पों की तुलना में भगवान कृष्ण को तुलसी का पत्र सबसे अधिक प्रिय है और इसीलिए तो कामिका एकादशी व्रत का महात्म्य दर्शाते हुए कहा गया है, तुलसी मंजराभिस्त पूजितो येन केशवः आजन्म कृत पापस्य तेन समार्जिता लिपिः। जो व्यक्ति तुलसी मंजरी द्वारा केशव की पूजा करता है उसकी अनेकों जन्म अर्जित पाप राशि पूर्ण रूप से साफ हो जाती हैं। अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ में आगे बताया गया है कि मंत्र उच्चारण के साथ मात्र एक तुलसी पत्र भी भगवान श्री हरि के सिर पर अर्पित किया जाए या उनके चरणों में अर्पित किया जाए तो ये अर्पित पत्र हमें अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। हमारे एक और शास्त्र में ये भी कहा गया है कि अगर व्यक्ति श्री हरि के सिर पर तुलसी अर्पित करता है तो ये अनुपम कार्य उसके अकथनीय और गोपनीय सभी पाप राशियों को ध्वस्त कर देता है। जो व्यक्ति तुलसी पत्र से युक्त जल बिंदु द्वारा 3 संध्याओं में भगवान के श्री मंदिर का मार्जन करता है वो महापाप के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में हमें वर्णन मिलता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी दल और मंजरी भगवान के शिरोदेश यानी कि सिर पर अर्पण करता है उसे कोटि सुवर्ण राशि दान करने से भी ज्यादा फल प्राप्त होता है। और दूसरी ओर पद्म पुराण भी इस बात की पुष्टि करता है कि जो व्यक्ति तुलसी मंजरी के द्वारा भगवान श्री हरि की पूजा करता है उसे दोबारा किसी माता के गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता। श्री हरि भक्ति सुधोदय नामक ग्रंथ में यमराज जी स्वयं ब्राह्मणों से कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक या अधार्मिक ही क्यों न हो, लेकिन अगर उसने केशव की पूजा तुलसी पत्र के द्वारा की है तो उसे मेरा स्पर्श कभी भी नहीं होगा, बल्कि वो विष्णु दूतों द्वारा ले जाने के लिए योग्य बन जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तुलसी देवी की महिमा का सभी शास्त्रों ने भरपूर बखान किया है और ऐसी तुलसी महारानी जो कि भगवान की प्रिया तो है ही, लेकिन हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी हमें आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत सहायक बनती हैं। ऐसी तुलसी महारानी की इस विशेष कार्तिक मास में सेवा पूजा करने से हम अपने आध्यात्मिक जीवन में तीव्रता से प्रगति कर सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण और ऐसी कई कथाएं मिलती हैं जहाँ पर भक्तों ने तुलसी देवी के पूजन द्वारा भगवान श्री हरि को इस धरातल पर प्रकट होने के लिए भी विवश कर दिया था। और ऐसी ही एक कथा है अद्वैत आचार्य की, और इस कथा का श्रवण हम करेंगे हमारी इसी कार्तिक मास कथा महात्म्य श्रृंखला की अगली कड़ी में।
और उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और इसमें बहुत सारी प्रमाणभूत वैदिक जानकारी दी गई है। इसका लाभ अपने मित्रों और परिवार को भी दीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में और अपने स्टेटस में भी। और चलिए अब आज का ये प्रश्न आपके लिए है। अगर आपने आज की कथा ध्यान से सुनी है तो आप हमें इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि इस कथा में हमने एक एकादशी का वर्णन कहा था जिसमें तुलसी महारानी की महिमा बताई गई है। वो कौन सी एकादशी थी जिसमें तुलसी की महिमा का वर्णन पाया जाता है? आपका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और इसी कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी के साथ हम आपको मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की अधिक से अधिक सेवा कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे आपको भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे, एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्णदास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि
ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं,
कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना
तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम्। नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवता धीमे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च। तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती। तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।